शुरू करते हैं कल्चर एंड सोसाइटी। what is culture basically? You people are anthropologists and you people know well what is culture. I will try to add something in your existing knowledge के culture में क्या होता है और हम किन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। So culture is made up of all of the ideas, beliefs and behaviors and product common to and defining a group way of life. Culture is basically a group way of life. While living in a group, do you have to share few ideas, belief systems, behaviors. It's about your routine interaction, being a member of a particular group, being a member of a particular event. आप कुछ खास आदात कुछ खास काम परफॉर्म करते हैं, अगर खास किस्म का बिलीफ सेट रखते हैं, खास किस्म के आइडियाज़ रखते हैं, किसी खास रिलीजन के पैरोकार हैं, उसकी तबलीग करते हैं। और ना सिर्फ आप खुद उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, बल्कि आप वही चीज़ें अपने आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको भी सिखाना अपनी अवलीन जो है जिम्मेदारी समझते हैं। तो कल्चर में जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ अ ग्रुप वे ऑफ लाइफ। कल्चर नेवर बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल, क्योंकि ये एवरीथिंग इज शेयर्ड जिसकी हम बात करते हैं किसी भी कल्चर के अंदर। तो कल्चर के अंदर ग्रुप्स का होना जो है वो लाजमी है। इसके बावजूद कल्चर इसके बगैर कल्चर जो है वकूफ़ पजीर नहीं हो सकता। दिस इज़ ऑल अबाउट योर तहजीब, योर रवायात, योर बिलीफ सिस्टम, योर रिलीजियस सिस्टम, योर बिहेवियर पैटर्न्स, आप जिसको आप अपने डेली लाइफ के अंदर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। कल्चर एनकम्पसेस एवरीथिंग ह्यूमन क्रिएट्स। कल्चर में जो चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, जो याद रखने वाली है कि कल्चर इज़ अ मैन मेड प्रोडक्ट। कल्चर जो है इंसान इसको खुद से बनाता है, इसको चेंज करता है, इसको ख़त्म करता है, लेकिन ऑल अबाउट इज़ ह्यूमन क्रिएशन एंड हैव दे इंटरेक्टेड टुगेदर। और वो जो चीज़ें बनाता है वो ह्यूमंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन जो है इसका दूसरा बड़ा मेजर कंपोनेंट है कल्चर का। एक कल्चर जो है मैनमेड है एंड द सेकंड वन इज कल्चर इज बेस्ड ऑन ह्यूमन इंटरेक्शंस, बीइंग अ मेंबर ऑफ ए ग्रुप, बीइंग अ मेंबर ऑफ ए सोसाइटी। सो व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर? अगर हम जानना चाहेंगे तो कल्चर हमारी डेली लाइफ के अंदर कौन कौन से जो रोल्स है वो परफॉर्म करता है। तो हेयर कम्स 11 डिफरेंट रोल्स जिनको मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है आपकी बुक में से। और कल्चर शेप्स द वे वी सी द वर्ल्ड। कल्चर बेसिकली हमें बताता है कि हमने बाहरी दुनिया को कैसे देखना है। कल्चर बेसिकली प्रोवाइड एस अ गाइडलाइन how to deal, how to interact, how to socialize with the rest of your world, जो कि आपके इर्द गिर्द जो है मौजूद है। आपने उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे बोलना है, कैसे मामला कैसे करना है। तो सो बेसिकली इट इम्पैक्ट्स ऑन योर डेली लाइफ, अबाउट हाउ यू पीपल थिंक, अबाउट हाउ यू पीपल एक्ट, अबाउट what about our values, about our talking style, even how we organized the organization we creates। हम अपने जो हम तहलीक करते हैं हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। the rituals in our daily life we practice, the law we makes, how and what we worship। Basically this is about your religious institution and your belief system, what you eat, what you wear, and what you think is beautiful and what you think that is looking like an ugly picture। तो ये कल्चर जो है ये इन चीज़ों के बारे में आपको आगाह करता है। कौन सी चीज़ें जो हैं बेसिकली आप कल्चर के अंदर जो है रह के परफॉर्म कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यू पीपल आर नॉट इवन अवेयर अबाउट यू आर परफॉर्मिंग what role being a member of that particular culture or tahzeeb। A cultural shock or second major concept after culture, what is cultural shock?
कल्चर शॉक इज बेसिकली जब आप किसी एक नए, प्योरली नए कल्चर के साथ इंटरैक्ट करते हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ है आपकी रवायात से, आपके कल्चर से। तो देन यू पीपल सडनली फेस या सडनली रिस्पॉन्ड इन अ शॉकिंग बिहेवियर। दिस इज बेसिकली कॉल्ड जो है कल्चरल शॉक। कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा एलिमेंट जो कि आपके कल्चर में नहीं है और आपने किसी दूसरे कल्चर में देखा और आपको धचका लगा, आपको शॉक लगा, यू जस्ट सरप्राइज्ड कि ये क्या चीज थी, हमारे कल्चर में नहीं है। स्लाइड आपको ये बताती है vastly different cultures exist around the world that also seem normal or better to their inhabitant। आपको पता है कि कल्चर जो है, बेशुमार कल्चर जो हैं इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, और वो कल्चर उसके अपने वासियों के लिए, उसके अपने रहायशियों के लिए एक नॉर्मल कल्चर, एक बेहतर कल्चर की जगह रखता है। जो कि हो सकता है कि वो लोग जो उस कल्चर से बिलोंग नहीं करते, जो किसी और कल्चर से बिलोंग करते हैं, उनके लिए वो नॉर्मल या बेहतर कल्चर ना हो। इनकाउंटरिंग दीज डिफरेंट cultures can result in cultural shock, confusion that occurs when encountering अनफिमिलियर सिचुएशंस एंड वेज ऑफ लाइफ। जब भी आप किसी नए कल्चर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उस इंटरेक्शन के नतीजे में जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है आपके दिमाग के अंदर या उस प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर, उसको कल्चरल शॉक के नाम से जाना जाता है। हम बात करें टाइप्स ऑफ कल्चर की, तो टाइप्स ऑफ कल्चर बेसिकली दो हैं। वन इज मटेरियल कल्चर एंड सेकंड इज नॉन मटेरियल कल्चर। बट कीपिंग इन व्यू मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर, बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कल्चर इज प्योरली मैन मेड कल्चर, और ये डिपेंड करते हैं उन तमाम प्रैक्टिसेस के ऊपर। हमने क्वेश्चन आपको याद हो, हमने क्लास में भी जो है बात की थी ऑन कैंपस भी, कि वी आर मुस्लिम्स बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग इस्लाम। तो हम इस्लाम की ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, ये हमारी प्रैक्टिसेस से पता चलेगा कि हम इस्लाम को कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह जो कल्चर है, कल्चर दो हिस्सों में देखा जा सकता है, एक मटेरियल एस्पेक्ट में और एक नॉन मटेरियल एस्पेक्ट में। लेकिन ये सारे जो हैं ये मैन प्रोडक्शन है और उन्हीं की प्रैक्टिसेस की वजह से जो है मुसलसल तकरार की वजह से उस कल्चर का हिस्सा बनते हैं। तो मटेरियल कल्चर की अगर मैं बात करूं, तो मटेरियल कल्चर इज प्योरली हैविंग अ फिजिकल बॉडी, ए फिजिकल एंटिटी, ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, ए टेंजिबल थिंग जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की अगर आप बात करते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो हैयत रखती हो, कोई भी ऐसा मादा जो वजूद रखता हो, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियल कल्चर। और दिस मटेरियल कल्चर इज इन रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। इंसान जो है अपने इंटरेक्शन के नतीजे में जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स को क्रिएट करता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी शेयर्ड लाइफ के लिए, दैट इज कॉल्ड मटेरियल कल्चर। So any physical object created by human are part of material culture, as I earlier said. So this these includes basically वो तमाम चीज़ें आपके कल्चर के अंदर जो फिजिकल एंटिटी हैं, जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग क्लोथिंग, इंक्लूडिंग योर बुक्स, योर आर्ट्स, योर बिल्डिंग, योर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, your computers, your inventions, your food, your vehicle, your tools, your house patterns, योर मोबाइल पैटर्न, योर बैग्स, एवरीथिंग जो आप अपनी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं मटेरियल एस्पेक्ट या मटेरियल एसेट की शक्ल में, दैट इज कॉल्ड मटेरियल कल्चर। जी सर, समझ आ। सो नॉन मटेरियल कल्चर, एवरीथिंग दैट इज इनटेंजिबल, जिसको आप फिजिकली महसूस या टच नहीं कर सकते, जिसको जिसकी फिजिकल एंटिटी कोई नहीं है, दैट इज नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है।
वो ये भी जो है ह्यूमन इंटरेक्शन के नतीजे में जो है क्रिएट होते हैं, और दीज आर मोस्टली बेस्ड ऑन योर रूटीन इंटरेक्शन, एंड दैट इंक्लूड्स like your ideas, your language, your values, your belief system, your behaviors, and your social institutions. मतलब इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये कि आपके कल्चर के वो तमाम अनासर जो देखे नहीं जा सकते, लेकिन वो आपके कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं, उनको आप नॉन मटेरियल कल्चर्स के नाम से जो है वो जानते हैं। Yes, sir. जी सर। ओके, सो देयर इज ए कॉन्सेप्ट दैट इज कल्चरल लैग। सो हम बात करते हैं कल्चरल लैग is how we can understand what cultural lag is exactly. So material culture such as technology may change faster than non-material culture. The result may be a cultural lag in which a gap occurs as different aspects of culture change at different rates. बताना ये मकसूद है कि आपके कल्चर के मटेरियल एस्पेक्ट और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट में जो डिफरेंस जो है क्रिएट होता है इन द प्रोसेस ऑफ चेंज, दैट इज कॉल्ड बेसिकली कल्चरल लैग। और डाटा हमें ये बताता है कि जो मटेरियल कल्चर है, टेक्नोलॉजी की वजह से वो ज़्यादा स्पीड के साथ, ज़्यादा तेज़ी के साथ तब्दीली का सफ़र तय करता है एज़ कंपेयर टू नॉन मटेरियल कल्चर। तो उस स्पीड जो कि मटेरियल कल्चर में हो रही है और उसकी एक्सेप्टेंस जो कि नॉन मटेरियल कल्चर में हो रही है, उनके दरमियान जो आपसी फ़र्क पाया जाता है, दैट इज़ कल्चरल लैग। अब इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूं कि आज से पिछले एक साल में, एक साल से पहले ऑनलाइन क्लासेस का रवाज या कल्चर नहीं था हमारे मुल्क के अंदर। यूजुअली पीपल हैव ऑन कैंपस क्लासेस, और हमें अगर छुट्टियां होती थी तो वो मुस्तकिल छुट्टियां होती थी, उसके दौरान क्लासेस वगैरह का अमल नहीं होता था। कोविड की वजह से क्या आया, कोविड की वजह से we people shifted from on campus to online classes, online education। अब टेक्नोलॉजी की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन गई, इसलिए हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसके जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं वो स्टिल अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचे। उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो उस तरह से उसकी जो है स्प्रेडनेस जो है उस तरह से सोसाइटी के अंदर नहीं है। हाँ, मटेरियल कल्चर के अंदर हम उसको एक्सेप्ट कर चुके कि हाँ, हम अपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिलसिला है उसको जारी रखना, क्योंकि हम ऑन कैंपस जो है उस पर नहीं बैठ सकते। आप देखें, ऑन कैंपस भी मटेरियल एस्पेक्ट है और आपका लैपटॉप मोबाइल भी मटेरियल एस्पेक्ट है आपके कल्चर का। तो आपने उसको अपने कल्चर के अंदर ये स्पेस दे दी है मोबाइल को या लैपटॉप को कि वो आपकी तालीम के हसूल में आपकी मदद करता है। तो आपने एक नई चीज़ अपने कल्चर में जो है ऐड ऑन कर ली है। इस तरह कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, जिस तरह आपके पास जो है क्लोनिंग की मिसाल है जो ऑस्ट्रेलिया में आपने शायद सुनी हो। तो क्लोनिंग के साथ साथ एक्सपेरिमेंटेशन हमें ये भी बताते हैं कि साइंसदान इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो ह्यूमन जीन जो हैं उनको एनिमल्स में ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हैं, और जो एनिमल के ऑर्गन्स जो हैं उनको ह्यूमंस के अंदर जो है ट्रांसप्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली योर मटीरियल चेंज ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू साइंस। लेकिन इसकी वजह से आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो रिलीजियस वैल्यूज हैं, जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज हैं, और जो इंसान और जानवर के दरमियान पाया जाने वाला फ़र्क की जो डेफिनेशन, तो तारीफ है, ये उसके मुतजाद है। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, वो इस चीज़ को कबूल कर रही है कि हमने इस तरह एक्सपेरिमेंट करने हैं, लेकिन आपके कल्चर का
जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट है, जिसके अंदर आपकी वैल्यू सिस्टम, आपका रिलीजियस सिस्टम, आपके बिलीफ सिस्टम, इसके अलावा और जो मॉरल कंस्ट्रक्शन है इस चीज़ की, जो इंसान और जानवर के दरमियानी फ़र्क है, हम उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कल्चर का नॉन मटेरियल हिस्सा इस तब्दीली को, इस चेंज को, इस एक्सपेरिमेंटेशन को कबूल करने को तैयार नहीं है। तो दिस इज़ बेसिकली कल्चरल लैग। आईटी की वजह से हम वो एक्सपेरिमेंट कर तो रहे हैं, लेकिन हमारे कल्चर का नॉन मटेरियल सेक्शन जो है उसको कबूल करने को तैयार नहीं है। जब कबूल करने के लिए जो टाइम दरकार है, उस वक्त तक वो कल्चरल लैग का हिस्सा है। What is basically high culture? High culture consists of things that are generally associated with the social elite. इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह से देना चाहूँगा कि आपके जो लोग इस्लामाबाद को जानते हैं, F6 का जो एरिया है, दैट इज़ मोर एसोसिएटेड विद जो हाई सोशल क्लास है इस्लामाबाद की, उसके साथ वहाँ पे बड़े घर हैं, बड़े बेंगलोज हैं और बड़े अमीर कबीर लोग, जिन्हें हम अलीट कहते हैं, वो वहाँ पे जी रहते सर। हैं। तो ऐसी तमाम तर प्रैक्टिसेस जो अलीट क्लास के साथ या हाई सोशल क्लास के साथ जो है एसोसिएटेड हों, लिंक्ड हों, उनको हाई कल्चर कहा जाता है। इसका दूसरा एंगल ये है हाई कल्चर का कि हाई कल्चर वो प्रैक्टिसेस, कल्चर का वो हिस्सा जो हर आदमी, हर बशर जो है उस कल्चर के अंदर रहते हुए प्रैक्टिस ना कर सके, बल्कि एक मखसूस तबका जो है उसको प्रैक्टिस कर सके। क्यों? उसकी एक बड़ी वजह जो है उसके फाइनेंशियली एक्सपेंसिव होना है कि हर बंदा इतने पैसे, इतने एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते। आपको आपकी एक खास सोशल क्लास जो है वो परफॉर्म करती है, इसलिए उसको हाई कल्चर कहते हैं। इसकी मिसाल वो कहता है जी, ओपेरा थिएटर अगर देखना हो, गोल्फ खेलनी हो, क्लासिकल म्यूजिक या लिटरेचर सुनना हो, वाइन पीनी हो अच्छी किस्म की, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके हाई कल्चर की मिसाल हैं। ये हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हाई कल्चर हमने देखा, हमने कल्चरल लैग देखा, हमने कल्चरल शॉक देखा। अभी आपके सामने प्रेजेंट स्लाइड मौजूद है, दैट इज अबाउट पॉपुलर कल्चर। तो पॉपुलर कल्चर वो चीज़ जो कि किसी खास जो ग्रुप है उसके ज़्यादातर लोग उसको अपनी डेली लाइफ के अंदर प्रैक्टिस करते हों, उसको पॉपुलर कल्चर कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि किसी भी कल्चर का कोई ऐसा आइटम जो उस कल्चर के ज़्यादातर बासी जो है उसको प्रैक्टिस कर सकें, उसको एक्सरसाइज कर सकें, उसको हम पॉपुलर कल्चर कहते हैं। पॉपुलर कल्चर कंसिस्ट of activities that are widespread in a culture and with massive accessibility and appeal and pursued by a large number of people across all social classes. अब इसकी जो किसी खास सोशल क्लासेस के साथ जो है अटैचमेंट नहीं है, बल्कि ये कहता है जी कि कोई भी ऐसा कल्चरल आइटम जो तमाम तर सोशल क्लासेस के अंदर जो है इक्वली प्रैक्टिस किया जाता हो या इक्वली एक्सेप्टेड हो, उसको पॉपुलर कल्चर कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स उसने जो आपके सामने रखी हैं कि फास्ट फूड का जो कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर, इवन आप ग्लोबल कल्चर में भी देखें तो फास्ट फूड इज मोर लाइकली टू एक्सेप्टेड बाय एवरी सोशल क्लास इन अ सोसाइटी। हाँ, उसकी एक्सपेंसिवनेस डिफरेंट हो सकती है, उसकी ब्रांडिंग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फास्ट फूड ऐसी चीज़ है जो कि हर जो है अमीर गरीब जो है उसको पसंद भी करता है और उसकी एक्सेस भी है, अदर देन कि आप किसी खास ब्रांडेड एलिमेंट का इस्तेमाल करें जो बहुत महंगा हो। म्यूजिक पसंद करते हैं, कॉमेडी शोज पसंद करते हैं और नॉवेल्स पसंद करते हैं। मतलब एवरीथिंग दैट इज मोर अप्रोचेबल and that is more practicable and more accessible or majority of a particular cultural group. Your present slide is about ideal and real culture. This is quite simple to understand. What is idea and the what is reality? आइडिया क्या है और रियलिटी क्या है? बिल्कुल उसी ऐसी बेस के ऊपर आप आइडियल कल्चर को और रियल कल्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
आइडियल कल्चर इज के आप अपने कल्चर के बारे में जो खास किस्म की वैल्यूज जो हैं उनको क्लेम करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा कल्चर ऐसा होना चाहिए या हमारे कल्चर में ये चीज़ें होनी चाहिए, but the real culture is what actually people are practicing, what actually people are representing from their actions, from their interaction with in a particular socio-cultural group. तो आइडियल कल्चर वो है जिसके अंदर वैल्यूज और नॉर्म जो हैं क्लेम्ड बाय अ सोसाइटी, किसी एक सोसाइटी की तरफ से कुछ खास वैल्यूज जो हैं, कुछ खास नाम जो हैं उनको क्लेम किया जाता है कि ये हमारे कल्चर में या फलां कल्चर में होना चाहिए। बट द रियल कल्चर इज डिफरेंट इन अ वे कि रियल कल्चर जो है बेसिकली रियलिटी से है कि ऑन ग्राउंड जो है कल्चरल ट्रेड्स जो मौजूद हैं उनमें से कौन कौन से कल्चर जो है उस ग्रुप के लोग जो हैं उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं।